हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निशा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपनी स्वरचित धारावाहिक कहानी दूसरी औरत का तीसरा भाग। पिछले भाग में आपने सुना था कि किस तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए सुमेधा संजय से मिलने एक कॉफ़ी कैफ़े में जाती है, जहां संजय उसकी तारीफ करता है और वो शर्म से सकचा जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या रंग लाता है इनकी इन मुलाकातों का सिलसिला। दूसरी औरत भाग 3। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। बेहद खूबसूरत नगमा है ये। मैं इसे जब भी सुनती हूँ तो ना जाने क्यों दिल भर आता है। तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बताओ ना। रहने दो, तुम हंस पड़ोगी। प्लीज संजय बताओ ना, प्लीज। तुम्हें पता है, तुमसे अलग होने के बाद मैं जब भी कभी ये सोचता था कि अगर तुमसे कभी मेरी फिर से मुलाकात हुई और तुम कभी किस्मत से अगर मेरी गाड़ी में बैठी तो मैं कौन सा गाना बजाऊंगा, तब ना मुझे हर बार इसी गाने का ख्याल आता था। और फिर मैं फिर क्या? बताओ ना संजय प्लीज। फिर मैं फूट फूट कर रोता था। तुम्हें पता है सुमी, तुम्हारी शादी के बाद ये शराब को कभी हाथ भी ना लगाने वाला संजय कितना बड़ा बेवड़ा बन गया था। आई लव यू संजय, एंड लव यू ओनली। आई नो माई जान। ओफो, आज तो हद ही कर दी इस रेड लाइट ने, कहते हुए संजय ने अपनी कार ट्रैफिक में रोकी। संजय, तुम भी सोच भी नहीं सकते कि आज मैं कितनी मुश्किल से घर से निकली हूँ। सुकेत तो आज ऑफिस जाना ही नहीं चाहते थे, फिर मैंने बड़ी ही बातें बनाकर उन्हें मनाया, ना जाने क्या क्या कहा, और उसके बाद मयंक को पड़ोसी के घर में डॉक्टर की विजिट का बहाना बनाकर छोड़कर आई हूँ। अच्छा जी मैडम, शुक्रिया, करम, मेहरबानी। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो तुमसे मिलना चाहती थी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें पता है ना कि मुझे मजाक नहीं पसंद। सुकेत को भी मैं हमेशा यही समझाती हूँ, मगर वो भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। कहते कहते सुमेधा एकदम से चुप हो गई। अब हमारे बीच में ये सुकेत कहाँ से आया? मैंने पहले भी तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरी तुलना अपने पति से मत किया करो। गुस्से भरे लहजे में संजय बोला। सॉरी जान, माफ कर दो ना। अच्छा, अब आगे से कभी ऐसा नहीं बोलूंगी, कभी भी नहीं। अपने दोनों कान पकड़ते हुए सुमेधा ने कहा। ओके छोड़ो, अब चलो उतरो, आ गया तुम्हारा प्रिय दिल्ली हाट। मुझे बहुत बुरा लग रहा है संजय, तुमने मुझे इतनी सारी शॉपिंग करवा दी और खुद कुछ भी नहीं लिया। अरे यार, तुम्हारे इस लड़कियों के बाजार से मैं भला क्या लूँ? और फिर बर्थडे तो तुम्हारा है ना। अगर मैं अपना रिटर्न गिफ्ट मांगू तो क्या? मेरा मतलब कि मैं अपना रिटर्न गिफ्ट नहीं छोड़ने वाला। हाँ हाँ बताओ ना, तुम्हें क्या रिटर्न गिफ्ट चाहिए? बता दूं? हाँ हाँ बोलो ना, क्या चाहिए? दोगी ना? अब बताओ भी। अरे बिल्कुल बताऊंगा मैडम। शरारत भरे लहजे में संजय ने
सुमेधा की आंखों में झांकते हुए कहा, और सुमेधा के गोरे गोरे गालों पर हया की लाली छा गई। बातों ही बातों में संजय द्वारा सुमेधा को किया गया ये इशारा इन दोनों की जिंदगी में ना जाने किस नए मोड़ की तरफ इशारा कर रहा था, जिसका अंदाजा शायद सुमेधा को भी नहीं था। हेलो संजय, कब आ रहे हो यार? आई मिस यू सो मच। आई नो डियर, बट मजबूर हूँ यार। हाँ मैं समझती हूँ, तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या? क्या लगता है आपको? मैंने पूछा है, तुम जवाब दो। सुबह शाम उठते बैठते हर वक्त तुम मेरे साथ रहती हो जान। और ओफो, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बात करो ना। अरे मगर हुआ क्या? तुमने ओफो क्यों बोला? अरे यार कुछ नहीं, वो कॉल वेटिंग आ रही थी। किसकी कॉल है? बात कर लो ना। अरे वो घर से है। वाइफ का है ना? तो कर लो पहले उससे। कहते हुए सुमेधा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसके बाद सुमेधा खुद में ही खो गई। मैं तो कभी ऐसी नहीं थी। मुझे आज भी याद है अपनी बेस्ट फ्रेंड सोनिका साहू। हाँ, यही नाम तो था उसका। मेरी बचपन की सहेली, जिसके बिना ना तो मेरी सुबह उगती थी और ना ही कोई शाम ही ढलती थी। मगर उस दिन जब दोपहर में वो मेरे घर आई थी और उसने बताया कि आज सुबह ही कोर्ट में वो अपने बचपन के दोस्त केशव से शादी कर चुकी है, जबकि केशव की शादी अभी पिछले महीने ही उसके परिवार वालों की मर्जी से हो चुकी है, तो कितना बुरा बोला था उससे सुमेधा ने। कितना कुछ सुनाया था उसे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई एक शादीशुदा लड़के से संबंध बनाए रखने की, और उसने क्या शादी करने से पहले एक बार भी उस बेचारी बेगुनाह लड़की के बारे में नहीं सोचा? आखिर इन सब में उसका क्या कसूर? सोनिका, तुम किसी और का घर उजाड़ कर खुद का आशियाना कभी नहीं बसा पाओगी। तुम कभी भी सुखी नहीं रहोगी। अरे हाय लगेगी तुम्हें उस मासूम बेगुनाह जान की। ये कहने के बाद मैंने कितनी बुरी तरह से उससे मुंह फेर लिया था और हमेशा हमेशा के लिए दोस्ती भी ख़त्म कर दी थी। इसके बाद भी उसने कितनी बार मुझसे मिलने की और मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर मैं सोचते सोचते सुमेधा की आंखें नम हो गईं। और तभी संजय की कॉल। हेलो, क्या हुआ जान? तुम रो रही हो क्या? अरे बोलो तो, हुआ क्या? तुम्हारी बात हो गई ना? अरे हाँ हो गई, तुम वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ। बताओ ना जान, तुम्हें मेरी कसम। यार संजय वो। हाँ बोलो भी यार। वो औरत है मैं महबूबा, वो सब कुछ है मैं कुछ भी नहीं। वो औरत है मैं महबूबा, वो सब कुछ है मैं कुछ भी नहीं। सुमेधा गाना गाने लगी और उसके जवाब में संजय भी फोन पर दूसरी तरफ से गुनगुनाने लगा। तुम सब कुछ हो, वो कुछ भी नहीं। रोते रोते सुमेधा ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और वो एक बार फिर से अतीत के पन्नों को पलटते हुए एक गहरी सोच में डूब गई। और फिर नन्हे मयंक के सोकर उठकर उसके पास आने पर ही वो इस सोच के घने जाल से मुक्त हो पाई। मगर क्या वो सचमुच मुक्त हो गई थी उस अपनी गहरी सोच से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज की पूरी रात सुमेधा ने करवटें बदलते ही गुजारी, मगर उसके पति सुकेत को हमेशा की ही तरह आज भी सुमेधा की उलझन या परेशानी बिल्कुल भी समझ नहीं आई, और रोज़ की तरह ही आज भी वो सुमेधा द्वारा अपनी ज़रूरत पूरी करके
करवट लेकर खर्राटे मारने लग गया। वैसे भी सुकेत तो सुमेधा को बस अपनी ज़रूरत पूरी करने का एक सामान या साधन ही समझता था, मगर सुमेधा को ये बात समझने में कई साल लग गए। कभी पागलों की तरह प्यार करती थी सुमेधा सुकेत को। उसकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी पसंद या नापसंद का ख्याल रखना, फिर चाहे वो उसे हमेशा हर एक मौके पर स्पेशल फील कराना हो या फिर हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाना हो, सुमेधा कभी भी नहीं चूकती थी। समृद्ध मायके पक्ष के कारण वो सुकेत को अक्सर आर्थिक मदद भी किया करती थी। मतलब कि सुमेधा अपने पति सुकेत के लिए अपने तन, मन और धन से उस पर न्यौछावर हुआ करती थी, मगर सुकेत का आए दिन शराब पीना, लेट नाइट ऑफिस की पार्टीज से घर आना और सुमेधा को सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस मिटाने का एक जरिया मात्र समझना सुमेधा को अंदर तक तोड़ गया था। और फिर कहते हैं ना कि औरत को सीता बनाने के लिए उसके पति को पहले खुद राम बनना पड़ता है। रात भर करवटें लेती रही सुमेधा का आज जल्दी उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर उसे आज संजय से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, जिसके लिए आज मयंक को स्कूल भेजना बहुत आवश्यक था। बस यही सोचकर अलसाई हुई सुमेधा ने ना चाहते हुए भी बिस्तर छोड़ दिया और सुकेत के ऑफिस और मयंक के स्कूल जाने के बाद उसने सबसे पहले संजय को कॉल मिलाई। संजय, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और प्लीज़ तुम पहले मेरी बात बिल्कुल चुप होकर सुनना, बीच में मुझे मत टोकना। और हाँ, ये मजाक तो बिल्कुल भी नहीं है, आज मैं बहुत सीरियस हूँ संजय। अब कुछ बोलोगे भी? अरे अभी तुम्ही ने तो कहा कि चुपचाप सुनो। संजय प्लीज़ यार, प्लीज़, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। संजय मैं तुमसे अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ। सुमी, जो बात समझ में ना आए हमें उसे बिना समझे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कई ऐसी उलझनें होती हैं जो सुलझाने से और भी ज़्यादा उलझ जाती हैं। और तुमने क्या कहा? सुमेधा ने संजय को उसकी बात के बीच में ही टोकते हुए कहा। मैंने कहा कि कुछ उलझनों को हमें सुलझाने की बजाय वक्त और हालात पर ही छोड़ देना चाहिए। नहीं, उससे पहले क्या कहा? उससे पहले मैं समझा नहीं सुमी। उफ, हाँ बस यही संजय, एक बार फिर से कहो ना। क्या सुमी? हाँ यही। सुमी, मेरी सुमी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुमी। तरस गई थी मैं अपने इस नाम को सुनने के लिए संजय। माँ और पापा के अलावा एक तुम ही तो थे जो मुझे इस प्यार के नाम से बुलाते थे, और माँ पापा के जाने के बाद तुम भी ना जाने कहाँ खो गए थे इस स्वार्थी दुनिया की भीड़ में। और सुमिधा रोती ही जा रही थी। प्लीज़ सुमी, तुम रो मत मेरी जान, चुप हो जाओ प्लीज़, तुम्हें मेरी कसम सुमी। नहीं संजय, आज मुझे कह लेने दो मेरे मन की। तुम्हें पता है संजय, मैंने शुरू में सुकेत को कितनी बार बताया था कि माँ पापा मुझे प्यार से सुमी कहकर बुलाते थे, मगर उस इंसान ने तो जैसे मेरी कोई बात कभी सुनी ही नहीं। और सुमेधा की हिचकियाँ बंध चुकी थीं। अच्छा सुनो, मुझे अब जाना होगा, दरअसल मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है। सुमी, मैं तुम्हें 1 घंटे बाद कॉल करता हूँ, तब तक तुम्हें मेरी कसम, तुम बिल्कुल भी रोना मत। और हाँ, अब तुम आराम करो, आज लंच में कुछ हल्का सा बना लेना, मैं वापस आकर तुम्हारी सारी बात सुनूंगा। बाय डियर, लव यू एंड टेक केयर, कहकर संजय ने फ़ोन रख दिया। न जाने सुमेधा की ये कश्मकश उसका रुख किस मंजिल की तरफ मोड़ देगी। क्या पता क्या होगा सुमेधा की इस कहानी में, सुमेधा का अंजाम। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से,
चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हेलो हेलो, हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। कॉलर ट्यून तो बड़ी अच्छी लगाई है। तुम्हें अच्छी लगी? हाँ। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल के करीब होके, संजय ने गुनगुनाते हुए जवाब दिया। संजय, उस दिन मेरी बात अधूरी रह गई थी। यार सुमी प्लीज़, अब तुम फिर से मत शुरू हो जाना। और फिर ऐसा तो नहीं है ना कि हम पहली बार इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अरे इससे पहले भी कई बार हमने इस विषय पर बात की है, मगर पता नहीं क्यों थोड़े थोड़े दिनों में तुम्हें वापस से वो एक ही सही गलत वाला बुखार चढ़ जाता है। संजय मैं कुछ भी तय नहीं कर पा रही हूँ। हमारा ये रिश्ता। तुम्हें कुछ भी तय करने की कोई ज़रूरत नहीं है सुमी, मैं हूं ना जान, संजय ने सुमेधा को समझाते हुए कहा। अच्छा चलो, एक बात बताओ मुझे। पूछो। मुझे ये बताओ कि क्या खुद के लिए सोचना पाप है? क्या इस भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में अपने लिए थोड़ा सा समय, थोड़ी सी खुशी ढूंढ लेना गुनाह है? बताओ सुमी, क्या तुम किसी का बुरा कर रही हो? अपने लिए थोड़ा सा अच्छा सोच के बोलो, जवाब दो। हाँ, तुम शायद ठीक ही कह रहे हो संजय, एक लंबी सांस लेते हुए सुमेधा ने संजय से कहा। शायद नहीं, मैं वाकई ठीक कह रहा हूँ। अच्छा चलो, अब ये सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मैं परसों वापस आ रहा हूँ। ओह संजय, कितने दिनों बाद, कहते हुए सुमेधा की आंखें छलछला गईं। मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आऊँ? श्योर डियर। अरे नहीं, रहने दो, मैं भी ना बस पागल ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? आओ ना जान। तुम पागल हो क्या संजय? वहाँ तुम्हारी बीवी? कहते कहते बिल्कुल चुप हो गई सुमेधा। अरे यार, मेरी बीवी के पास इन फालतू कामों के लिए फालतू समय बिल्कुल भी नहीं है कि वो मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए। अरे यार, शी इज़ वेरी बिजी पर्सन, यू नो। तो फिर पक्का रहा जान। मैं भी। हाँ बिल्कुल पक्का रहा। तुम एयरपोर्ट आ रही हो और वो ब्लैक साड़ी जो मैंने तुम्हें वैलेंटाइंस डे पर दी थी, तुम वो ही पहन कर आ रही हो। ओके, डन? डन, सुमेधा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा हाँ, एक और ज़रूरी बात, तुम्हें मुझे वो रिटर्न गिफ्ट भी तो देना है ना? अरे भैया, बकाया हम किसी पर नहीं छोड़ते, शरारत भरे अंदाज में संजय बोला। हाँ जी, पता है, और हम भी सूद समेत वापस लौटाने वालों में से हैं, मिस्टर संजय कोहली। अच्छा जी, याद रखिएगा अपना वादा, मिस सुमेधा खन्ना। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। मयंक को बहुत तेज़ बुखार है। हाँ तो उसे दवा दो ना। हाँ, दवा तो मैंने दे दी, मगर तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? सुमेधा ने सुकेत से पूछा। मैं? अरे सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज वो सिंह साहब के प्रमोशन की ऑफिशियल पार्टी है पैराडाइज में। सुकेत, तुम अभी अभी तो ऑफिस से आए हो और आते ही फिर चल दिए? प्लीज़ सुकेत, आज मत जाओ, देखो मयंक की तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे यार, जाना तो ज़रूरी है, मगर हाँ, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा, कहते हुए सुकेत कमरे से बाहर निकल गया। सुमेधा मयंक के सिर पर पट्टियाँ रखती रही और जब मयंक को कुछ आराम मिला तो वो संजय से व्हाट्सएप चैट करने लगी। कुछ देर बाद संजय भी उसे गुड नाइट मैसेज करके सो गया और सुमेधा अपने बेटे मयंक को अपनी गोद में लिटाए सारी रात बस यूं ही बुत बन बैठी रही। कभी वो मयंक को छूकर उसका टेम्परेचर चेक करती,
तो कभी उसके कुनमुनाने पर उसे थपकियां देती। इस बीच सुकेत का एक भी फोन नहीं आया और सुमेधा ने चाहकर भी उसे कोई फोन नहीं किया। सुबह के 3 बजे सुकेत नशे में धुत होकर लौटा। अगले दिन सुकेत सोकर भी बहुत देर से उठा। तब तक तो सुमेधा मयंक को बच्चों के डॉक्टर के पास से विजिट कराकर भी ले आई थी और उसने मयंक को हल्का सा नाश्ता कराने के बाद दवा देकर सुला भी दिया। सुकेत उठकर चुपचाप तैयार होकर ऑफिस चला गया। उसने ना तो सुमेधा से कुछ कहा और ना ही अपने बेटे मयंक की तबीयत के बारे में ही कुछ पूछा। हे! संजय ने सुमेधा को देखकर अपना हाथ हवा में लहराया और 2 फ्लाइंग किस भी हवा में सुमेधा की तरफ उछाल दी। इधर सुमेधा ने भी बड़े ही हर्ष के साथ अपना हाथ उसकी तरफ लहराया और फ्लाइंग किस के जवाब में सुमेधा के गोरे गोरे गाल शर्म से लाल हो गए और उसने अपनी पलकें मींच लीं। सुमेधा को इसके बाद पता ही नहीं चला कि कब संजय सुमेधा के एकदम नज़दीक आकर खड़ा हो गया। कैब आ चुकी थी और संजय सुमेधा एक दूसरे के बिल्कुल करीब बैठ चुके थे। उफ! संजय ने एक लंबी आह भरते हुए कहा। क्या हुआ संजय, कुछ भूल गए क्या? सुमेधा ने संजय की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं जान, कुछ याद आ गया। तुम्हारे इस गोरे बदन पर इस काली साड़ी को देखकर कसम से कमाल लग रही हो। सुमेधा ने अपनी नजरें झुकाकर शर्माते हुए अपने कांपते होठों से कहा। क्या याद आ गया? अपना रिटर्न गिफ्ट। और इतना कहकर संजय ने अपनी एक आंख दबा दी। सच, गोरी चिट्टी गुलाबी होठों और चमकीली आंखों वाली सुमेधा और लंबा चौड़ा जबरदस्त एवं आकर्षक पर्सनालिटी का संजय, दोनों एक साथ बैठे हुए यूं लग रहे थे कि जैसे वो एक दूजे के लिए ही बने हों। अब ये सच है या छलावा, इसका फैसला तो होगा इस सफ़र के अगले और अंतिम पड़ाव में। तो फिर मिलते हैं हम अब अगले और अंतिम भाग में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्वरचित इस धारावाहिक कहानी दूसरी औरत का तीसरा भाग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और इसके अंतिम भाग को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द दूसरी औरत के अंतिम भाग के साथ मिलती हूँ मैं आपसे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना व अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय लिसनर्स।